आइए आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। एक एक बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग डिटेल्स देखेंगे और उसके एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छा सा देखेंगे, ठीक ना। ये हो सकता है कि कोई एक टॉपिक एक वीडियो में समाप्त नहीं हो, लेकिन छोटा छोटा ही वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेल हम लोग पढ़ते हैं। कौन से? कोशिका। कोशिका के हम लोग ना वैज्ञानिक अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना वगैरह के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसका मेडिसिन वगैरह में उपचार में क्या यूज किया जाता है, उसी का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, यानी इसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान भी बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोशिका की खोज कैसे हुई, इसका क्रमिक इतिहास रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक छोटा सा साधारण एक माइक्रोस्कोप बनाया। उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने पेड़ की छाल यानी इसको हम लोग कॉर्क भी कहते हैं, उसका गहरा अध्ययन किया। जब उसका अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने ना एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे एक संरचना दिखाई दी। उसको उन्होंने सेल कह दिया। क्या कहा? सेल यानी कोशिका कहा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि उसको बोलते हैं कॉर्क। इसलिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या हुआ, कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना देखी जिसे उन्होंने सेल कहा, ठीक ना। तो पहला कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 में। चूंकि एक कॉर्क जो होता है ना, पेड़ के छाल जो होते हैं वो डेड होते हैं, डेड सेल होते हैं यानी कि मृत होते हैं। इसीलिए उसको पहले जो कोशिका की खोज हुआ उसको हम लोग मृत कोशिका कहते हैं। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? तो 1665 में। तो कोशिका कैसी थी? तो मृत कोशिका थी, ठीक ना। अब देखिए, तो इन्होंने कहा था वो कोशिका है, ठीक ना, यानी बताया किसने? कोशिका है। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने उसको क्या बोला? कोशिका है। इसीलिए कहा जाए उसका नाम भी इन्होंने कोशिका रख दिया, यानी कि रॉबर्ट हुक ने उसे क्या कहा? कोशिका। इसलिए पूछता है कोशिका शब्द यानी कोशिका नाम किसने रखा था? तो रॉबर्ट हुक ने ही किया। चूंकि उन्होंने देखा मधुमक्खी की छत्ते जैसी आकृति है, संरचना है, और उसको इन्होंने कोशिका कह दिया। तो नामकरण भी कौन किया? रॉबर्ट हुक ने। तो पूछेगा कोशिका शब्द यानी सेल शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। ये तो रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी? जीवित थी कि मृत थी? तो मृत कोशिका थी, ठीक ना। अब देखिए, इनके खोज के लगभग 9 साल बाद 1674 ईस्वी में, ठीक ना। कब? 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और इनके खोज करने के 9 साल बाद एंटोनी वन लीवेनहॉक एक तालाब के पानी का अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था? इनसे उन्नत किस्म का माइक्रोस्कोप बना लिया था, बढ़िया किस्म का माइक्रोस्कोप बना लिया था। तो इनको अध्ययन करने में थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा हुई। तो इन्होंने क्या किया, तालाब के पानी में ना कुछ अध्ययन करके देखा तो उन्होंने कुछ तैरता हुआ इनको दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने कहा ये जीवाणु, प्रोटोजोआ और बहुत सारे इसमें एक कोशिकीय जीव को इन्होंने देखा। कौन देखा? तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक, ठीक ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो जीवाणु प्रोटोजोआ की खोज किया तो उन्होंने, एक कोशिकाएं जीवित थी, ठीक ना। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो कौन? एंटोनी वन लीवेनहॉक। ऐसे शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। कभी कभी पूछ देगा आपसे जीवाणु की खोज किसने की? तो यही किए थे एंटोनी वन लीवेनहॉक। प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, ठीक ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले 2 क्वेश्चन बनता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। कभी कभी पूछ सकता है कि जो सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी, कोशिका कैसी थी? तो मृत कोशिका थी। तब आपसे अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका खोज पूछेगा तो कौन कीजिएगा? तो कौन? एंटोनी वन लीवेनहॉक। कब? तो 1674 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं कोशिका को ना जीवन की चाहे जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है।
कोशिका को, यानी कोशिका को क्या कहते हैं, जीवों की चाहे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी जीवों की जो संरचना होती है ना कोशिकाओं से ही मिलकर हुआ है। यानी कि जीवों की संरचना किससे होती है? कोशिकाओं से होती है। इसीलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब उसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन चलाने के लिए सभी जीव जितने भी अपनी एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप करते हैं वे सभी भी कोशिकाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें सब किसका योगदान है? कोशिकाओं की योगदान ना। किसके सहायता से हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं? कोशिकाओं की सहायता से। जितना हमारे लोग बड्डी है सब में कोशिका है, इसीलिए कहा गया है। यानी कि क्रियात्मक यानी कार्य करने के लिए, कार्य हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं क्रियात्मक। ठीक ना? अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सभी कोशिकाओं से मिलकर के जीवों की संरचना होती है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और अपना जीवन चलाने के लिए जितने भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, वो सभी कोशिकाओं के द्वारा ही संपादित होते हैं, इसीलिए उसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक कोशिकाओं से हम लोग का शरीर कैसे बनता है, यानी कि एक जीवों की रचना कैसे हो जाती है। देखिए आप लोग सिंपल समझिए, हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठे हुए, जिस मकान में बैठे हुए हैं, वो बिल्डिंग बना कैसे है। देखिए सबसे पहले इसमें कई सारे ईंट लगे थे, इन ईंटों को जोड़कर कई दीवारें खड़ी की गई थी, ठीक ना। और कई दीवार जोड़ करके मिला करके एक रूम बना था, यानी कमरा बना था। और कई कमरे मिलकर एक फ्लैट बनाए और कई फ्लैट मिलकर के एक मकान बना दिए, एक बड़ा बिल्डिंग बन गया, एक बड़ा भवन बन गया। ठीक उसी तरह से ये छोटी छोटी कई कोशिकाएं मिलकर के ना ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक बनता है। और कई सारे ऊतक मिलते हैं तो हमारे अंग बनते हैं। क्या होते हैं? अंग। और इन सभी अंगों को मिला करके एक तंत्र बनता है, जिसे बोलते हैं हम लोग अंग तंत्र। जिसे पढ़े होंगे आप लोग श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में कई सारे अंग होते हैं, ठीक ना। पाचन तंत्र, ठीक ना, उत्सर्जन तंत्र, समझना क्या ना। इस तरह से कई अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं और सभी अंग तंत्र मिल करके जीव की रचना कर देते हैं, यानी कि शरीर बना देते हैं। अब समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवों की संरचनात्मक इकाई। और ये सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई कुछ नहीं हो सकती। जीवों की सबसे छोटी इकाई इसलिए कहा जाता है, जीवों की सबसे छोटी इकाई भी कोशिका को कहा जाता है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि कई तरह के हम लोग को कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाओं की अस्थायी कोशिका कौन होती है, कोशिकाओं की संरचना और आकार, ठीक ना। कोशिकाएं कई प्रकार की होती है, तो अस्थायी और यानी कि अनिश्चित और निश्चित कोशिकाएं भी होती रहती हैं, यानी कि कोशिकाएं अपना आकार बदलते रहती है। कुछ कोशिकाएं जो निश्चित होती है, जो अपना आकार नहीं बदलती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे से पढ़ेंगे, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक ना, सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, हम लोग के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ये सब पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं।